कानपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बर्खास्त सिपाही और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में जाजमऊ पुलिस ने परवेज अहमद और समीउल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। परवेज, जिसे 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त किया गया था, यूट्यूब देखकर वाहन चोरी करने लगा। पुलिस ने इनके पास से 4 कारें, नकद रुपये, मास्टर चाबी और चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। बहुत ही अच्छा केस वर्कआउट किया है, व्हीकल थेफ्ट का है। और इसमें हमारी एसीपी कैंट जो अंजलि जी हैं, इन्होंने इसको पूरी टीम को लीड किया। और जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा और अम्बेसडर और ऑपरेशन त्रिनेत्र का जो है, उसने इसमें काफ़ी लीड और काफ़ी मदद की। घटना ये है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी, 4 व्हीलर, और ये हर 15-20 दिन 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई, उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया। और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने लगी, और अगली चोरी हुई भी, और उसमें जाजमऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ पर। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज़ रिपीट हो रही है। इन्होंने कैमरे को देखा, बाकी चीज़ों को देखा, और देखने के बाद इन्होंने जो चूँकि वहाँ पे वो अपना चेहरा ढक के आता था, बाकी चीज़ आते थे, आपने फोटो में भी देखा, तो वो जो है पूरा का पूरा इन्होंने वर्कआउट किया उस चीज़ को कैमरे के माध्यम से। कैमरे देख के चले गए और फिर एक जगह देहात क्षेत्र में, नवस्ता क्षेत्र में, वो जो है गाड़ी लेकर के गली में जाता है। वहाँ तक तो इनको कैमरे से देखा, क्योंकि आगे गली बंद है, तो ये डाउट हुआ कि ये गाड़ी जो है यहीं पे आई है, क्रिमिनल यहीं पर। फिर उन्होंने वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थे, बाकी चीज़ों को खंगाला, और उसके आधार पर उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो जो क्रिमिनल है वो मोहम्मद परवेज है, और ये पुलिस का बर्खास्तुदा सिपाही है। और इसकी भर्ती 1995 में झांसी से हुई थी, और झांसी के बाद ये कानपुर में भी यहाँ पे रहा है। कानपुर में आपका नरवल थाना, बाकी ग्वालटोली, कई थानों में रहा है। और फिर यहाँ से ये चला गया था नैनीताल, और नैनीताल में वहाँ पे कई जगह रहा। और फिर वहाँ से जब ये 2015-16 में आया है झांसी में, तो इसकी वहाँ से बर्खास्तगी हुई। इस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और नैनीताल में, तल्लीटाल में, बाकी जगह मुकदमे हैं, हमारे यहाँ मुकदमे हैं, बाकी जगह मुकदमे हैं। और जैसा कि आपने मटेरियल देखा, पूरा इसके पास है, स्कैनर है, मॉनिटर है, और चाबियों के लाके। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जहाँ पे था, इसके वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है, और बाकायदे जो आईडी होती वो बरामद हुई। और इस आईडी के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे जो हम लोग को पता चला, वहाँ पे लोकल जिनके यहाँ रह रहा था, किरायादार का जो था, उसमें उसने ये बताया कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या जवान हूँ, और उसके आधार पे वो वहाँ पे एक इम्प्रेशन बना के चलता था। लोग गाड़ियाँ 4 बरामद हुई, गाड़ियाँ 4 बरामद हुई हैं। बाकी डिटेल हम लोग इसको कर रहे हैं कि बाकी गाड़ियाँ कहाँ पे कटी है, जिसका मैंने बताया ना, हमारी जो रेल बाजार की है गाड़ी, जो कनोडिया बंदूक की थी, वो बरामद हुई है। वो डिटेल आपके सामने है, गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। इसके कई मामले थे, हम लोग निकाल रहे हैं। जो बेसिक जानकारी मिली है कि वहाँ पे इसने मिसबिहेव किया था, राइट से मिसबिहेव किया था, क्योंकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। और उसके नैनीताल में भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जब नैनीताल से वापस, जब अलग स्टेट बना वहाँ से, तो वहाँ से लोग जब वापस भेजे गए तो पूरा बैक हुआ। बैक होने के बाद चूँकि वहाँ के मुकदमे थे, तो उस मुकदमे पे इसकी विभागीय कार्रवाई हुई थी, उसके आधार पर ये फिर बर्खास्त। नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं। आप देखो, फोटो देखोगे, ये इस तरीके से उसका आया था, चेहरा ढक लेता था और कैप लगा लेता था पूरी। नहीं, बाकी जगह सभी जगह इसका मोडस ऑपरेंडी मैं बता रहा हूँ। ये हाँ, अब उसमें हम लोग लग रहे हैं। अभी तो हमने कहा बेसिक वर्कआउट किया है। अब इनके जो कॉन्टैक्ट हैं, बाकी जो डिटेल है, बाकी इनके नंबरों की जो कॉलिंग है, इसमें और भी कबाड़ी शामिल हो गया। अभी एक कबाड़ी का जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है, बाकी कबाड़ियों के जहाँ पे बेचा है वो हम लोग पूरी करेंगे। चूँकि अभी बता दीजिए, गाड़ी चुराने के बाद कहाँ पे इसका क्या ठिकाना था छुपाने का? गाड़ियाँ मैंने बताया ना कि गाड़ियों कबाड़ियों को ले आके बेच देता था। जो नवस्ता क्षेत्र में वहाँ पे लेके बेचा है, जहाँ पे बरामद हुई है गाड़ियाँ, तो ये ले जाता था, बेचता था गाड़ी। इस मामले में भी कबाड़ी का एक हस्तक्षेप की बात आई है। कोयला नगर में पूर्व में भी कई कबाड़ी रडार है।
रडार में आने के बाद भी आज तक कबाड़ियों को कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, हमने अरेस्ट किया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गैंगस्टर लगाऊंगा। मैंने हमारे यहाँ जिनकी टीम गई अरेस्ट किए, बाकी भागे हुए हैं, वो सब अर्द में हैं, नेम में। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी गैंग है, गैंग बहुत बड़ी, और इस गैंग को हम लोग वर्कआउट करेंगे बाकी चीज़ों के आधार पर। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दिन भर सोता था, रात में सिंगल निकलता था, ये किसी को साथ नहीं लेके जाता था। जो सबसे बड़ा शातिरपना है, ये सिंगल निकलता था, और जब निकल करके जाता था तो ये गाड़ियों को, अपनी गाड़ी जाता था, कभी जब स्कूटी जाता था, कभी जब 4 व्हीलर से जाता। अब जैसे किसी गली मोहल्ले में गया, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देता था, स्कैनर बाकी चीज़ ले जा करके गाड़ी को ले जाके ठिकाने पर लगाता था, फिर ई रिक्शा करके अपनी गाड़ी लेने के लिए आता था, और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता। ये 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम दिया गया है पूरी टीम को। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम होता है। एक होता है कि हमने पता कर लिया, एक है कि इसमें मैराथन एक्सरसाइज हुई हमारे एसीपी कैंट के द्वारा और थाना जाजमऊ की पुलिस के द्वारा, और जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए मतलब वरदान साबित हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा का अभियान है, उस कैमरे ने हमारे लिए बहुत मतलब मदद की, और शायद अगर कैमरा ना होता तो इसको वर्कआउट करने में मुश्किल होती। वो स्कैनर है ना, स्कैनर है, बाकी वो सब है ना, पूरा सिस्टम आप उससे पूछेंगे वो है।